नमस्ते दोस्तों, आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष है। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी टीवी कार्यक्रम में अपनी सेवा को 20 साल पूरा किया और ये एक लंबा सफर है जिसमें आप और हम परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाए हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। 1 अक्टूबर का ये दिन हमेशा यादगार और ख़ास रहेगा क्योंकि पिछले 2 दशकों से एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने हज़ारों के जीवन को आशीषित किया है। हमने प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, हमने सच्ची कहानियाँ देखी, उनसे आशीष पाई और परमेश्वर के प्रेम को इस प्रोग्राम के माध्यम से हम घर-घर तक पहुँचा पाए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है और अगर परमेश्वर ना होता, अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो शायद ये मुश्किल था। पर आप सभी दर्शकों का भी विश्वास, प्यार, समर्थन इस सफर में हमारे सफर को और मुबारक करता रहा और रोमांचक करता रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, इस विशेष अवसर पर हम मिलकर देखें एक बहुत ही खास एनिवर्सरी डॉक्यूमेंट्री एक नई जिंदगी के सफ़र के बारे में। और हम जानेंगे कि पिछले 20 सालों में ये सफ़र कैसा रहा और साथ ही जानेंगे उन यादों के बारे में, उन माइलस्टोन्स के बारे में जिन्होंने इस यात्रा को बहुत ही खास बना दिया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। साल 2025 में एक नई जिंदगी के प्रसारण को पूरे 20 साल हो रहे हैं। यह सीबीएन का प्रमुख हिंदी शो है जो एक लोकप्रिय एंटरटेनमेंट चैनल पर लगातार 20 सालों से हर दिन प्रसारित हुआ। 2020 के देशव्यापी लॉकडाउन जैसी चुनौतियों के बावजूद एक नई जिंदगी ने लाखों हिंदी भाषियों को परमेश्वर के सच्चे संदेश से परिचित कराया। डेली टीवी शो में काम करना काफी एक्साइटिंग होता है क्योंकि हर बार ये हमें क्रिएटिव रहने के लिए पुश करता है। इससे हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए चैलेंजेस के लिए रेडी रखता है। हिंदी शो से शुरुआत करते हुए एक नई जिंदगी आगे चलकर तेलुगु, तमिल, बांग्ला, पंजाबी और अंग्रेजी में भी बनी। फिर लद्दाखी, नेपाली और सिंहला भाषाओं तक पहुंची। सर्वे बताते हैं कि करोड़ों दर्शकों ने एक नई जिंदगी देखी, प्रार्थना की और कलीसियाओं से जुड़े। हमारा कंटेंट हिंदी में तो बनता ही था, लेकिन जब हमने म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया हर भाषा से, हर देश के हर कोने से, तो हमने देखा कि हमारे व्यूअर्स बहुत ही खुश थे उससे। एक नई जिंदगी ने कलीसियाओं के क्वायर्स को भी राष्ट्रीय मंच दिया। जो गीत कभी गीत की किताब में खो गए थे, आज उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं। ये गीत डिजिटाइज हो चुके हैं और आने वाली जनरेशन के लिए एक सौगात है एक नई जिंदगी टीम से। दक्षिण एशिया की कई भाषाओं में और यहाँ तक कि संकेत भाषा में भी 1200 घंटे से अधिक का कंटेंट तैयार किया गया। जब हमारे डायरेक्टर ने रियल लैंग्वेज में गॉस्पेल प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे बताया तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रियल लैंग्वेज और डायलेक्ट ही एक माध्यम है जिसके जरिए हम रिमोट एरिया में बैठे हुए हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं। ईएनसी प्रसारण के कुछ ही समय बाद हमारे एपिसोड सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाते हैं ताकि लोग उस कंटेंट को तुरंत अपने मोबाइल या कोई डिवाइस पे देख सकते हैं। 20वें वर्ष में सीबीएन इंडिया का यूट्यूब चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े को पार कर गया। साल 2021 में एक नई जिंदगी टीम ने पंजाबी जबूर यानी भजन संहिता को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। कई पंजाबी गायकों के साथ मिलकर जबूर की विशेष प्रस्तुति तैयार हुई और 2022 के गुड फ्राइडे को यूट्यूब पर रिलीज होते ही हजारों दर्शकों ने इसे देखा। मैं पंजाबी बाइबल पढ़ने वाले घराने से हूँ और जबूर मेरे दिल के बहुत करीब है। जब जबूर प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने का मौका मिला तो ये विश्व के उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। After the shoot, something hit me when Preeti used to tell us the church needs our support, you know. So for us, we earlier we used to be very reluctant, like, you know, what the church need our support, how? So that made me realize, you know, by praying, we are supporting the church. और इसी तरह पावर योर पास्टर की शुरुआत हुई।
यह पादरियों को प्रार्थना में सहारा देता है और उन्हें एक मीडिया मंच प्रदान करता है। प्रवचन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से पादरी शामिल होते हैं। हर पादरी छोटे छोटे संदेश साझा करता है, ऐसे विचार जो आज की चुनौतियों को सीधे संबोधित करती है। We put a lot of thought into creating meditation topics that are meaningful, simple and relatable to everyday life. Many pastors have been using these themes to speak to their congregation, keeping their messages short, clear and impactful. हमारा जुनून है एक तरह से कि हम दूर दूर से अलग अलग कहानियाँ लाना चाहते हैं अपने ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमारे ऑडियंस रोज़ रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें उनके कमेंट से पता चलता है कि जब हम उनके लिए कुछ बनाते हैं तो वो उनके लिए कुछ ऐड करता है उनके लाइफ में। सोशल मीडिया पर लाइव प्रार्थनाएं और ऑल इंडिया प्रेयर लाइन भी इसी सफर का हिस्सा बनी। महामारी के दौरान जब चर्च के स्वयंसेवकों ने आग्रह किया तो सीबीएन इंडिया ने फोन लाइन खोली। पहले ही महीने में 55 स्वयंसेवक जुड़े और 1000 से अधिक लोगों के साथ फोन पे प्रार्थना करी। आज पूरे भारत से लगभग 70 प्रेयर वॉलंटियर्स कई भाषाओं में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेयर लाइन शूट करते दौरान मेरा भी प्रार्थना का जीवन बदला है। इन सालों में जब भी मैंने दूसरों के मैसेजेस पढ़े हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत इनकरेज फील करती हूँ और अच्छा काम करने के लिए। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक फैली एक नई जिंदगी की टीम पिछले 20 वर्षों से हर दिन भारत तक शुभ समाचार पहुंचा रही है। Friends, we thank God for these last 20 years. वचन कहता है चक्कर देखो कि यहोवा भला है, और इन 20 वर्षों में हमने चक्कर देखा है कि हमारा परमेश्वर भला है और विश्वास योग्य है। जी हाँ, और न केवल हमने और हम सब ने जो इस प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं, इसकी सेवाओं से आपने आशीष पाई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को अपने अनुग्रह में बढ़ाया। दोस्तों, ये सफर बहुत ही खूबसूरत है और अब इस विशेष अवसर पर एक नई जिंदगी के एक बहुत ही खास हिस्से से हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं और मुझे आशा है कि आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करें उस व्यक्ति से जिन्होंने अपने नेतृत्व और विजन से एक नई जिंदगी शो को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने हमेशा व्यूअर्स फर्स्ट रखकर एक नई जिंदगी का हर निर्णय लिया है। सो लेट्स हियर फ्रॉम आवर रीजनल डायरेक्टर प्रीति अमृता चौधरी। अपनी पूरी टीम को एक नई जिंदगी के 20वें सालगिरह की बहुत बधाइयाँ। हमारे कंटेंट में एक मकसद है और वो है कि हमारा व्यूअर हमारा कंटेंट देखकर प्रेरणादायक अच्छा दिन बिताए। थैंक यू वेरी मच प्रीति, मे गॉड ब्लेस यू। इनफैक्ट मुझे प्रीति की बात सुनकर वो बहुत ही फेमस कोटेशन याद आ रहा है। कहते हैं अ लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक जो अगुवा है, वो जो रास्ता है, मार्ग है, उसे वो जानता है, उस पर वो खुद चल चुका है और वो दूसरों को दिखाता है। और यही हमने प्रीति के जीवन में भी सही पाया है। जी हाँ, और किस तरीके से दर्शकों को आगे रखना, दर्शक व्यूअर्स फर्स्ट, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को जानना। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दैट लीडरशिप। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने आपके जीवन को छुआ है और हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे एक नई जिंदगी पाई है। तो ज़रूर आज आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करें। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले इस 20 साल के लंबे सफर में कई लोगों ने अपने मैसेजेस को, अपनी शुभकामनाओं को भेजा है। सो आइए देखें ये कांग्रेचुलेटरी मैसेज। We see several programs in several platforms, but Ek Nayi Zindagi is special, and I'll tell you why it's special. It's special because it's got real content from real life stories. It's got the best of choirs. It's got Word of God. More than that, it's got life-changing content which can change your life and which can elevate your life to another new dimension. You know, when we think about the background of Ek Nayi Zindagi, it's not just 1 year, 2 years, it's 20 years of God's faithfulness. So I just want to take this time to congratulate everyone who's part of this team for doing their best to see that someone else gets impacted. I just want to wish you all, keep going. 20 years is just the beginning. Many more wonderful years to come forward. And as we reach more people, God bless you, Ek Nayi Zindagi team. अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने,
CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने 20 साल पूरे किए हैं और आपके साथ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इन 20 सालों के लिए। जी हाँ, ये 20 साल शानदार रहे हैं क्योंकि इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ हमारा परमेश्वर जुड़ा रहा और हम सब एक साथ मिलकर ढेर सारी बातों को सीख पाए, गवाहियों को सुन पाए, प्रार्थनाओं के जवाब को पाया, वचनों को सीखा और मुझे मिलाकर हम सबकी बहुत सी जिंदगियां बदली हैं और छुई गई हैं उससे। जी बिल्कुल। तो आज भी दोस्तों एक बहुत ही खास सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं शीतल चौहान से, जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में मुश्किलों का सामना किया। बहुत सारी स्ट्रगल्स थी इनकी लाइफ में, लेकिन दोस्तों एक समय आया जब इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चखा और इनका जीवन बदला। इनके जीवन में एक इच्छा पैदा हुई कि ये परमेश्वर को और जाने, उनके वचन को पढ़ें, लेकिन वचन को पढ़ना इनके लिए मुश्किल था। ऐसे में इन्होंने एक नई जिंदगी प्रोग्राम के बारे में जाना और आइए इनसे मिलकर हम जानें कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से कैसे ये परमेश्वर के और नजदीक आती गई और कैसे इनका जीवन बदलता गया। बचपन से ही शीतल ने सुकून से ज्यादा दर्द को जाना। उनका बचपन मारपीट, तिरस्कार और डर से भरा हुआ था। जब हमारी मम्मी खाना बनाती थी ना, खाना बना के पापा के डर के वजह से तो मम्मी परोस भी नहीं पाती। पापा की प्यार तो मैं नहीं बोल सकती, इतना याद नहीं है। जब भी मैंने उनको देखा सिर्फ नशे में देखा। मैं एक कोने में रोती रहती थी, कभी घर के पीछे जाके। फिर मैं ये इस बात सोचती कि आखिर क्यों मुझे ये जिंदगी मिला। बड़ी होने पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। उनके पति का निधन हो गया और वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गईं। किसी ने मुझे उनके जाने के बाद इज्जत की नजर से किसी ने नहीं देखा। बहुत ही मैं परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी आया। फिर एक और झटका लगा, स्टेज 2 यूट्राइन कैंसर। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि उनकी सर्जरी मुश्किल होगी। डर से घबराकर और अपने बच्चों के लिए परेशान होकर शीतल ने पहली बार दुआ की। मैंने दिल से परमेश्वर के नाम लिया, याद किया। मैंने उनको बोला कि परमेश्वर, अगर आप वाकई में आप जीवित हो तो मेरे बच्चों को कभी किसी के आगे भीख मांगने मत देना। मैंने ये बोला, क्योंकि एक बार मेरे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, दूसरा बार होने भी मत देना। मुश्किलें होने के बावजूद सर्जरी सफल रही। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। डॉक्टर ने मुझे ये बोले कि शीतल, आप बहुत अच्छी हो गई हो, हाँ, लेकिन अभी फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसी समय मुझे दिमाग में आया कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे जीवित रखा है। और उसी समय से मुझे मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मैं जानना चाह रही थी। लेकिन शीतल के लिए बाइबल पढ़ना और समझना आसान नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम देखा जिसका नाम था एक नई जिंदगी। और उसमें जय मसीह जैसे बोले ना, तो मैं पीछे मुड़ के देखी। फिर मैं देखती रही तो मुझे अच्छा लगा। हिंदी में बहुत क्लियर ही मुझे समझ में आ रही थी। मैं बोलती थी कि परमेश्वर,
ये प्रोग्राम रोज आए। उनके बच्चे भी उनके साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखने लगे और पूरे परिवार में विश्वास बढ़ने लगा। और जो नई जिंदगी की जो प्रोग्राम में लास्ट वाले जो वचन बताया जाता है, वही वचन हमारे अभिषेक पढ़ के मुझे सुनाता था। उस समय मैं आज़ाद हो गई थी, एकदम हल्के में, मतलब एक हल्का महसूस कर रही थी और एक ताकत आ गया था मेरे अंदर। जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया, उन्होंने एक नई जिंदगी से जुड़ी प्रेयर लाइन को कॉल किया। उन्हें बहुत प्यार से बात किया, उन्होंने हेलो ऐसे बोले। फिर मैंने उनको बताया, उनने मुझे तसल्ली दिया, मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे बेटा के लिए प्रार्थना किया। आज वो प्रार्थना की वजह से हमारे अभिषेक जो रिपोर्ट, पिछला रिपोर्ट था, 2-3 महीना पहले रिपोर्ट था, जब वो दोबारा और चेकअप के लिए गया, वो तो बीमारी है ही नहीं रिपोर्ट में। आज शीतल वो इंसान नहीं रही जो वो पहले थी। एक नई जिंदगी प्रोग्राम की वजह से मैं इतना करीब आ पहुंची, तो इसीलिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रोग्राम को। वो घाव बिल्कुल मिट गए हैं। जब तक इस धरती में परमेश्वर मुझे जीवित रखेंगे, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूँ और उनके पीछे मेरे बच्चे और मैं चलते रहें, ये एक सपना है हमारा। थैंक यू वेरी मच शीतल, आपकी कहानी के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और एक नई जिंदगी। में बहुत खुशी है ये जानकर कि कैसे आप वचनों में बढ़ी, आपने वचनों को जाना, और जैसे जैसे हम वचनों को जानते जाते हैं, हम परमेश्वर को जानते जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आज हमने देखा कैसे इस बहन की जिंदगी परमेश्वर के वचन से बदल गई। ये ना केवल इनकी कहानी है, ये ना केवल आपकी कहानी है, पर ये हमारी कहानी है। कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बदले गए हैं। और इसी से सिलसिले में जुड़ी परमेश्वर के वचन की एक आयत आपके बीच में बांटना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जलाया था। 11वें पद में लिखा है, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दोस्तों, ये कितना अद्भुत है। लाजर में कहां कोई ऐसी अच्छी बात थी जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी, पर एक है जिसने लाजर के पीछे खड़े होकर काम किया, उसे मुर्दों में से जलाया। आपकी भी अवस्था शायद एक जमाने में बहुत मृतक जैसी थी, आपके हालात भी कमजोर थे, रिश्ते खराब थे, स्वास्थ्य खराब था, पर एक नई जिंदगी के माध्यम से परमेश्वर ने, उसके अनुग्रह ने, उसके प्रेम ने आपको छुआ और आज आपको देखने के लिए परमेश्वर चाहता है बहुत से लोग आए। मेरी दुआ है प्रियो, जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके प्रेम को जाना है, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम आपके द्वारा भी किसी और को दिखाई दे। और आने वाले कुछ समयों में, आने वाले कुछ सालों में हम इसकी भी चर्चा देखें, कैसे आपका जीवन नया हो गया और आपके द्वारा किसी और का जीवन भी नया हो गया। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ मिलकर आज हम खास परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, उनकी भलाई और करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम के कौन से खास सेगमेंट ने आपके जीवन को बदला है, हम जानना चाहेंगे। क्या वो सच्ची कहानियाँ हैं, क्या गीत हैं, क्या प्रार्थना है, क्या वचन है? सो डू शेयर देम विद अस ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। वहाँ जाके एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे कनेक्ट करते हैं, जरूर से ऐसा करते रहें। आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम न केवल आपका पर बहुत से हमारे प्रियों का हम तक पहुंच रहा है। अब वक्त है एक ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले आइए इस शुभकामना के मैसेज को देखें। यीशु मसीह की जय। मैं पास्टर अनिल कांत 20 साल की शानदार यात्रा पूरी करने पर एक नई जिंदगी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं भेजता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह सफर आने वाले समय में और भी सुंदर और भी खास बने। इस सफलता पर एक नई जिंदगी की पूरी टीम को दिल से बहुत सारी बधाई और आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। गॉड ब्लेस यू। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही CBN प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें
और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अक्टूबर के महीने में पूरे विश्व का ध्यान मेंटल हेल्थ पर है। प्रार्थना से आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, तो आप CBN प्रेयर लाइन के प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू थगी से गुल अपनी ओवरकम ग्रुप और CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम 20 वर्षों के सफर को पूरा कर रहा है और ये 2 दशक आपके साथ मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत खूबसूरत रहे हैं। और न केवल हमने ढेर सारी गवाहियों को सुना है, गीतों को सुना है, पर ढेर सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जिससे हम सब ने बरकत पाई है। जी बिल्कुल, हम सब ने बरकत पाई है। मैंने बहुत बरकत पाई है, खास करके जो हमारे रीजनल फोकस एपिसोड्स हम हर बुधवार आपके लिए खास लेकर आते हैं, जहां भारत के अलग अलग प्रांतों से ये एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे पड़ोसी देशों से हम इन प्रोग्राम्स को आपके लिए खास लेकर आते हैं और हम आप बहुत अच्छा फीडबैक आप हमें देते हैं। सो वी नो दैट यू आर ब्लेस्ड विद दीज प्रोग्राम्स। और साथ ही प्रेयर लाइन से हम देखते हैं कि हमारे दर्शकों ने बहुत मदद पाई है और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो हमें लिख के हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है एंड दे हैव बीन स्ट्रेंथेंड इन देयर फेथ। जी हाँ, साइन लैंग्वेज मुझे याद आ रहा है, साइन लैंग्वेज में कैसे बहुत से लोगों ने आशीष पाई है और आपके परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी दुआओं से ऐसे ही इनिशिएटिव, ऐसे ही आइडियाज प्रभु और देता रहे ताकि ये सफर और खूबसूरत होता रहे और ऐसे ही ढेर सारी भाषाओं में हम परमेश्वर की आराधना करते रहें। तो आइए दोस्तों, इस रंग बिरंगी विभिन्नता को हम सेलिब्रेट करें और एक खास गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं इस 20th एनिवर्सरी पर। और ये गीत है प्रभु महान, हमारा परमेश्वर महान है। और इस गीत के द्वारा हम उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। और ये एक मल्टीलिंगुअल मैशअप है जहाँ अलग अलग भाषाओं में आप इस गीत को सुनेंगे। तो आइए इससे हम आशीष पाएं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर।
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल मैशअप। अलग अलग भाषाओं में हमने इस गीत को सुना। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। वाकई हम जब बैठकर पिछले 20 वर्षों के बारे में सोचते हैं कि कितने उतार चढ़ाव का हमने सामना किया, बट गॉड वाज फेथफुल। वो हमारे साथ बना रहा, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। सो दोस्तों, ये सफर जो आपकी जिंदगी का है, मेरी जिंदगी का है, एक नई जिंदगी का है, ये बिना परमेश्वर के अनुग्रह के, उसके फजल से नहीं हो सकता। क्यों ना आज प्रार्थना करें इस प्रोग्राम के लिए जिससे आपने बरकत पाई है। अगर आज आप मुझे देख रहे हैं तो इसी समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ें, और ये अपने दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने प्रियजन के लिए, इस पूरी टीम के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी हों। लेट्स प्रे। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने हाथों को उठाकर सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। वी गिव यू द ग्लोरी एंड द ऑनर लॉर्ड, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ इट। प्रभु, आप इसके योग्य हैं। प्रभु, आज इस खुशी का, इस आनंद का, इस उत्साह का, इस फेस्टिवल का सहरा खुदावंद हम आपके सर पर बांधना चाहते हैं, बिकॉज यू डिजर्व इट। प्रभु, आदर महिमा आपको मिले इन दशकों के लिए। प्रभु, ये केवल एक साल नहीं है, कुछ महीने नहीं है, कुछ हफ्ते नहीं है, पर ये 20 साल आपके फजल के हैं। प्रभु, आप एबेनेजर खुदा रहे हैं, आपने आज तक संभाला है, आप ही आगे संभालेंगे। आज प्रार्थना करना चाहता हूं इस पूरी टीम के लिए, इस पूरे इनिशिएटिव के लिए, इनके साथ जुड़े हुए तमाम उन प्रोग्राम्स के लिए, उन आइडियाज के लिए, बैक हैंड में काम करने वाले सब लोगों के लिए जो बहुत मेहनत के साथ दिन रात एक करके तेरी सेवा को करते हैं। प्रभु, खास तौर से अपने प्रिय दर्शकों के लिए तैयारी के साथ आते हैं। प्रभु, सबको बड़ी आशीष दे, और ऐसे ही सेवा प्रभु आने वाले समय में और बढ़ने वाली हो सके। एक नई जिंदगी प्रोग्राम को, इसकी टीम को आप बड़ी बरकत दे। हमारे तमाम लोग जो अलग अलग प्रदेशों में, शहरों में, प्रभु यीशु मसीह, गांवों में, शहरों में, बीहड़ों में जाकर तेरी सेवा करते हैं, प्रभु टेस्टिमनीज लेकर प्रार्थना के साथ आते हैं, सबको बड़ी आशीष दे। खास तौर से अपने प्रिय दर्शकों के लिए भी आपके अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहे। प्रभु, उनके ऊपर, उनके परिवारों पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, और न केवल इस प्रोग्राम के माध्यम से जैसे उन्होंने आशीष पाई है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आने वाले वर्षों में उनको देखकर उनके पड़ोसी, उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग, जो आसपास लोग रहते हैं, वो भी प्रभु एक नई जिंदगी को प्राप्त करें। ये होगा प्रभु, और आपके अनुग्रह से होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ है, और वो प्रार्थना मुझे और आपको एक लंबी यात्रा में और आगे पहुंचाती है। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय आज के खास मौके पर हम देखें एक बहुत ही खास वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4:6। दोस्तों, ये वचन आज इस एपिसोड को पूरी तरीके से समाप्त करता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये लंबा सफर, ये यात्रा, ये साथ, ये कोशिश सब अधूरी होती अगर इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता। सो सारा आदर महिमा आज हम प्रभु को देते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे थे, सीख रहे थे कैसे परमेश्वर ने हमें संभाला इस यात्रा में, और यही उम्मीद है, यही दुआ है, आने वाले समय में भी परमेश्वर हमारी ऐसे ही अगुवाई करता रहे। और दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। इनफैक्ट इसका कौन सा सेगमेंट आपको बहुत ही इंकरेजिंग लगता है, जिससे आपने आशीष पाई हो। ज़रूर आप हमें बताएं। CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। और साथ ही कल भी हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम की जो 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस है, इसे कंटिन्यू करेंगे। और कल हम खास ज़बूर के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ज़बूर हमने सुने हैं एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर, इनसे आशीष पाई है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो एज वेल, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।